नाज़रीन तम देख रहे हैं सीधी लकीर ते उआं थारो मेज़बान आलम खान हकला। गोजरी एक ऐसी ज़ुबान है जिसने हर कोई बोलना और सुनना पसंद करे और आज हर कोई इस ज़ुबान की तरक्की में अपना किरदार किसी न किसी तरीके नाल अदा कर रहे हुए है। गोजरी माँ यूट्यूब चैनल के ज़रिए गुजर बकरवाल खाना बदोश तबका की आवाज़ बन गए। यूट्यूब पर एक चैनल चला रहे हैं और इसके नाल नाल गुलिस्तान टीवी चैनल पर भी गोजरी माँ मुख्तलिफ शख्सियात नाल थारी मुलाकात भी कराता होवेगा। मेरी मुराद डॉक्टर जावेद राही साहब और नाल है। डॉक्टर साहब थारो से दिलगीर माँ खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। सब तो पहला तो सैयद जुनेद हाशमी साहब को शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने फिर दोबारा जो ना गोजरी को जो अपना चैनल के ऊपर सिलसिला दोबारा तो शुरू किया है और ये बड़ी खुशाइंद गल है। और हमारा जो लोग हैं वे इसके नाल चैनल नाल भी जुड़ेगा और इस चैनल के ज़रिए वे जी गल जी हुकूमत तोड़ी तो उन्हें पहुँचानी है वे तम पहुँचा सकें आराम नाल, क्योंकि एक बेबाक किस्म की गल करने वाला चैनल है और इस वास्ते हूँ सैयद जुनेद हाशमी साहब को शुक्रगुजार हाँ जी। डॉक्टर साहब थारा तो जानना चाहूँगा कि थारो बचपन कित गुजरे हो और तुमने इब्तदाई जी तालीम है वह कितों हासिल की हुई है। हूँ बेसिकली मेरा ताल्लुक पुंछ के नाल है। चंडक के ग्रां है पुंछ, जम्मू तो पुंछ जाता वहाँ कोई 6 किलोमीटर पहले ही आ जाए वो जितों पुंछ शहर दिस है। आज तक वो बाकायदा नाल मतलब सिटी को एक हिस्सों बन तो जा रहा है क्योंकि सिटी इतनी फैल गई हुई है। उसके ऊपर उत्ते ही मदरसा इशातुल उलूम एक मदरसों कम स्कूल थो वो तो 5वीं तक। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल चंडक तो 6वीं तो लेकर 12वीं तक। जिले हम 10वीं पहुँचे तो हायर सेकेंडरी हो गया, पहला हाई स्कूल तो। फिर डिग्री कॉलेज पुंछ तो मैं बीए की। फिर जम्मू यूनिवर्सिटी तो एमए पीएचडी की। फिर कल्चरल अकेडमी में नौकरी की, पहला रिसर्च असिस्टेंट, फिर कल्चरल ऑफिसर, फिर चीफ एडिटर। तो पिछले 10-12 साल तो चीफ एडिटर का तौर पर काम करने लगो वो। उसके नाल नाल जो है थोड़ा बहुत अपना कौम कबीले नाल मुहब्बत है वो भी उस काम में भी लगा रहा। डॉक्टर साहब थारो अदब नाल भी काफ़ी ताल्लुक रहे हुआ है और थारी जी किताब है और थारी लुगत भी कई लुगत जी है वे मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं। थारे तो जानना चाहूँगा कि तुमने जो इसमें शौक पैदा हुआ वो कब से पैदा हुआ है। मेरा वालिद साहब गोजरी ज़बान का बहुत अच्छा शायर हैं, अदीब हैं। वे पुंछ डीसी ऑफिस में मुलाजम था और वे तो रिटायर होया सन 2002 में, ठीक है ना। तो उन्हें क्योंकि उन्हें घर में एक उन्हें वजह नाल काफ़ी किताबां में थी और काफ़ी सारा शेरी मजमूआ हमारे घर में पिया हुआ था। फिर मैंने पढ़ने को शौक पियो। फिर हायर सेकेंडरी में भी मेरे वास्ते काफ़ी अच्छो जरा टीचर हैं मैंने लब्भा और उन्होंने मैंने बशीर भट्ट साहब, महमूद उल हसन महमूद साहब खास तौर पर उन्होंने नाम लेना चाहूँ। उन्होंने बुनियादी जी मेरी ग्रूमिंग में पोइट्री दर लिटरेचर दर तो उन्होंने अपना जो ना वो अदा कियो किरदार उस वक़्त। और मैंने दस्यो कि भाई किस तरह नाल शेर कहना है, किस तरह अदब लिखना है। फिर जम्मू आ गया। जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ज़हूरुद्दीन साहब था और खुर्शीद अमरा सिद्दीकी साहिबा थी, उन्होंने अंडर में पीएचडी की। और जम्मू यूनिवर्सिटी में भी अच्छा माहौल तो जम्मू में भी तो। फिर कल्चर अकेडमी में तो खैर रोज़ मुशायरा वगैरह चलता रहे और लिखण को काम जो चलता रहा। फिर गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट नाल भी जुड़े रहे। मसूद साहब चौधरी साहब एक बड़ी शख्सियत हैं, उन्होंने नाल भी काफ़ी अर्सों कम कियो। गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट 91 तो ले गए शुरू हो 94 में उन्होंने नाल जुड़ियो तो तब तो ले गए अज थोड़ी किसी ना किसी सूरत में मतलब उस ट्रस्ट की खिदमत करने को थोड़ा जो मौका मिलो। हालांकि हूँ कोई बाकायदा तौर के ऊपर ना ट्रस्टी है ना हो तो मेंबर हाँ, लेकिन क्योंकि वह हमारा कौम कबीला की एक विरासत है उसके नाल हम जुड़े हुआ। डॉक्टर साहब जम्मू कश्मीर में जंगलात हकूक 2006 भी नाफिज हो चुके हुए हैं और इस मैं थारा तो जानना चाहूँगा जो इस कानून का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान भी हैं क्या इस कानून का। नहीं, नुकसान तो कोई नहीं है। पूरा हिंदुस्तान में ये कानून लागू है। 2006 में पार्लियामेंट ने पास किया, 2008 थोड़ी कानून बन गया था, 2008 तो ले गए। आज लगभग 12-13 साल तो हिंदुस्तान पूरा में जो ना इस कानून लागू किया गया। लखा लोगों ना उनकी ज़मीन के ऊपर उनका जो हकूक है वे दिता गया है। यो जो एक्ट है वो रिकगनाइज़ करे तस्लीम करावा है कि भाई तम लोग जो हैं जो लोग फॉरेस्ट में ट्रेन लगा हुआ। यो नहीं है कि फॉरेस्ट के बीच कोई ज़मीन लबे लगी हुई और
कोई ज़मीन देन लगा हुआ है, ऐसा कोई गल नहीं है। मतलब ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ 2005 तो पहला शेड्यूल ट्राइब हैं, 2005 तो पहला उस ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, और वह ज़मीन जंगलात है या जंगल आरू हैं या जंगल की नोयत है उसकी ज़मीन की, तो उस ज़मीन के ऊपर जो है ना उस उन्होंने हकूक जो है वे तस्लीम किए जा रहे हैं। और अगर कोई लोग जो हैं वे नॉन ट्राइबल हैं, उन्होंने 3 नस्ल तू मतलब दादा का वेला तू रहना जो है ना वो ज़रूरी है। तो इसमें एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि तुमने ग्रां है थारो, एक पंचायत है, पंचायत में एक ग्राम सभा है, ग्राम सभा में एक कमेटी बने, वह कमेटी जी है ग्रां का बिहाफ पर काम करे, ग्रां की ईमा और काम करे। ग्रां को पूछ के वह पहला ग्रां कट्ठो हुआ है, वो कह के तुम क्लेम लियो, फिर वह कमेटी एक नोटिस कड्डा है, फिर कुछ क्लेम जिन्हें लोगों का जैसा कोई ज़मीन के ऊपर बैठो हुआ है वो कोई दो जड़ा अपना सबूत दस्या को 2005 तो पहला क्यों इत बैठो हुआ मेरे को कोई 2 कागज़ हैं, ज़रूरी नहीं ज़मीन के ऊपर गिरदावरी है या नहीं है, मतलब कोई 2 सबूत होना चाहिए उसके को कि वो 2005 तो पहला उस ज़मीन के ऊपर बैठो हुआ है और आज थोड़ी बैठो हुआ है। तो वो फिर अपना जरा एक फार्म भर गया, फार्म ए ईत वास्ते और फार्म बी जो टोक वास्ते, वो भर गया अपनी ग्राम सभा ने दिया। ग्राम सभा ने जो ना मतलब जी कमेटी बनी हैगी उसने जो अगलो अफसर है उसने दसना कि हमारे को इतना जो फार्म आ गए ADC ना या SDM ना जो भी थारा इलाका में है, तो फिर उस उन्होंने दसना कि हम वेरीफिकेशन पर जा रहे हैं। जिसले वेरीफिकेशन की गल आई तो उन्होंने नाल पटवारी या गार्ड भेजना है जो देखा वो तो थारा की क्लेम है और की वो फिर अपनी रिपोर्ट लिख दिया वो उसके ऊपर। ग्राम सभा फिर दोबारा बुलाई जाएगी और ग्राम सभा को अप्रूव करा के ये सारा जो ना SDM ना या ADC ना दिता जाएगा, उसके नाल जो ना थारो रिकग्निशन जी है ज़मीन की हो जाएगी। कोई इतना लम्बो छोटो चक्कर नहीं है। हूँ यह है कि सरकार ने इस एक्ट का बनने में एक चीज़ जी है वह बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि सरकार किसी जगह तो खुद नहीं आती, मतलब सरकार को सिर्फ एक ही जगह के ऊपर काम है, इसलिए थारो कमेटी बने, उसलिए थारो जो BDO साहब है और उसके आगे जो पंचायत सेक्रेटरी है वो थारी पंचायत में आ गए थारी कमेटी बनवा दे, बाकी सारों को तुमने आपे करना है, बाकी किसी को पूछना नहीं। हूँ यही कन्फ्यूजन है इसके बीच के मसलों क्यों है कि हम क्या करा, हम किस तरह जा। बहुत सारा मैं वीडियो बनाया है, बहुत सारी चीज़ दी हैं उन्होंने, बहुत सारा कागज़ दसे हैं कुछ जगह के ऊपर, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पता है कि पूरा जम्मू कश्मीर में कई जगह के ऊपर इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम हो रहा है और प्रॉपरली जो है ना उसना फॉलो किए जा रहा है। हूँ यह है कि बीच गैप है, गैप मतलब इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हर कदम के ऊपर, हर जगह के ऊपर, हर बंदा ना अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई तुम किस तरह फार्म भरेंगा, फार्म ही कोई आसान नहीं भरना, तुम किसी एडवोकेट को चले जाएगा वो भी नहीं भर सकते, तुम किसी अर्जी नवीस को चले जाएगा तो वो भी नहीं भर सकते। फिर हमने क्या किया कि फार्म भर गए, स्क्रीन के ऊपर दस्यो नाल PDF भेजी कि यह है, तुम ये एक डमी हम फार्म भेज रहे हैं, इसने देखा पढ़ो कि भाई अगर थारी ज़मीन है उसके ऊपर क्लेम किस तरह करना है, थारा ट्रेडिशनल राइट्स के हैं, थारो टोका का राइट्स किस तरह का है, थारा टोका और रस्ता का राइट के हैं, थारा छाँ जित माल बैस है उसके ऊपर के राइट्स हैं, पानी की ज़मीना के ऊपर के राइट्स हैं, चरागा के ऊपर के राइट्स हैं, तो वो सारे तुमने लिखना है तहीं तुमने मिले वही उससे वास्ते मतलब कोशिश की, मतलब हूँ कोई लगभग मोर देन 50 जगह के ऊपर आपे गयो और कोई 60-70 वीडियो भी बनाया छोटा मोटा छोटा बड़ा, जिन्होंने नाल एक जागृति जी है आवाम में। फिर कुछ कागज़ बनाया कि भाई प्रोसीजर किस तरह है, नोटिस किस तरह कटना है, फार्म किस तरह भरना है, अगला SDM ने किस तरह इन्फॉर्म करना है कि हम उसके ऊपर जा रहे हैं, अच्छा करारदाद किस तरह लिखनी है, ग्राम सभा की तरफ किस तरह को कागज़ बनाना है, ये सारा कागज़ क्योंकि कागज़ ही लोड़े ना सब जगह। और हमारा लोग जो है अनपढ़ हैं, उन्होंने कोई ज़्यादा नहीं तो उन्होंने बनाया कागज़ उन्होंने सिर्फ साइन करना है, तो बाकी जो डमी किस्म को उन्होंने अपना कोई मसलो है तो वो कर सके। उन्होंने बारह में जानकारी जी है हर तरह नाल थारा चैनल के भी जरिए, बहुत सारा चैनलों के जरिए, रेडियो के जरिए फैलाने की कोशिश की। बहरहाल मतलब जितना आदमी कामयाब हो सके, लेकिन यह है कि एक गल हुई कि लगभग 90% लोगों थोड़ी बेसिक जानकारी पहुँचा दी थी। अगर इस कानून की गल करें 100% अमलावरी इसकी करनी होगी, तो इस वास्ते अगे के थारी हिकमत अमली है कि अगे भी इसमें जुड़वा पूरा हदफ इसको हासिल किया जा सके। देखो जी कई साल लगेगा इस ना 16 साल तू
लगभग इसको सिलसिलो जारी है। और 12-13 साल तू तो हर एक स्टेट में मतलब हर साल कई क्लेम जड़े हैं वे लिए अजा भी ले लगा हुआ मतलब इसमें यह है कि जो जागतो जाए लगो वो लेतो जाए लगो। हूँ यह है कि कुछ केस लगा में अगे मतलब कुछ क्लेम रिजेक्ट हो गया तो उन्होंने अगे अपील कर छोड़ी। तो इसमें यह है कि लगातार प्रोसेस है, सिर्फ एक है कि मतलब एक लगातार तरीका के नाल बहस है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सरकार की तरफों भी बहुत सारा इनिशिएटिव है, उन थोड़ा जानकारी को अभाव है मतलब काटो है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि थारी कोशिशों की वजह नाल ही जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर गोजरी ज़ुबान को जो एक मजमून है वो MA उर्दू का तीजा सेमिस्टर में एक सब्जेक्ट जो है वो शामिल की होगी हुआ है एक एज ए ऑप्शनल मुतबादिल सब्जेक्ट के तौर पर। तो तमने उस वास्ते मुबारकबाद भी पेश करूँगा क्योंकि थारी कोशिशों की वजह नाल ही हो पाए हुआ है। जी जी। और डॉक्टर साहब नाले इस एक और चीज़ थारे तो जानना चाहूँगा कि डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में यो सब्जेक्ट जो है वो शामिल नहीं हुआ है MA उर्दू में। तो अगर थारी इसकी कोशिशें कि इस सब्जेक्ट में जो है डिस्टेंस एजुकेशन में भी शामिल किए जा सके। नहीं आम तो चाहवा जम्मू यूनिवर्सिटी में एक फुल फ्लैश शोबो भी होना चाहिए। ये तो एक चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट है, वो भी 4 साल पहला गवर्नमेंट ने जो है ना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लागू किया तो हमने ये तवज्जो दवाई कि भाई डिस्टेंस में भी होना चाहिए। हम इसके बीच गल करांगा डिस्टेंस में किस तरह हो सके। दूसरी यह है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जी बनाई इन्होंने वह बनाई कोई 6000 कनाल ज़मीन जी है वह ट्राइबल्स को ले गए उन्होंने ग्रेजिंग लेना, लेकिन मतलब उत कोई शोबो नहीं है। और हर बार जिसले गल की जाए तो उसले कोई कहेंगे पैसा कंस्ट्रेन है, तो भाई पैसा अगर तुमने दिता होता है ट्राइबल ना कि भाई थारी ज़मीन जी एक्वायर की है तो वो कित पूछतो। लेकिन उस उत भी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी हर जगह लानगी उत भी चॉइस बेस्ड के ऊपर लाई हुई है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में भी चॉइस बेस्ड के ऊपर सिलसिला जो है वो शुरू है। तो हूँ यो है कि तुमने तवज्जो दवाई तो इंशाल्लाह करांगा इसके भी कोशिश करांगा कि भाई गोजी ज़बान का हक है जम्मू यूनिवर्सिटी में लगनी चाहिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी में लगनी चाहिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जानी चाहिए। मतलब बोर्ड में 10वीं तक तो बने हुए सिलेबस 12वीं तक बनाना है तो सब जगह का पिछ लानी। और नवी जी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई है वह भी जी है रीजनल लैंग्वेजेस ना काफ़ी बूस्ट करे लगी हुई। और हमने यकीन है कि मतलब इसमें होना चाहिए गोजरी ने लेके तो मतलब इतनी हटदर्मी जी है वह नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफों बहुत सारा इकदाम किए जा रहे हैं गोजरी ने आगे बढ़ाने वास्ते। तो इसमें यो भी होना चाहिए कि मतलब इसमें इसकी तरवीज वास्ते काम होना चाहिए। डॉक्टर साहब एक और चीज़ थारो आखिर में जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर फंड सकाफत लसानियत अकेडमी में तम इस विले गोजरी विंग का जो एडिटर इन चीफ है और इस विले कल्चरल अकेडमी की तरफों जो है वे गुज्जर बकरवाल कबायली वास्ते के फला बहबूद वास्ते के काम किए जा रहे हैं। देखो कल्चरल अकेडमी 1958 में कायम हुई, 1978 में गोजरी शोबो कायम हुयो। हर शोबो जो है वो मैगजीन कट है शिराजा का नाम नाल। हर शोबो जो है वो डिक्शनरी बनावा है या बहुत सारे रिसर्च का काम करे लगो। इसी तरह हमारा शोबो भी लगभग पिछला इतना साल तू जो है वो लगातार काम कर रहे है, ठीक है ना। और उसके नाल हमारा लोग जो हैं उन्होंने अदब सकाफत ना तरवीज देने वास्ते जो है शोभा की तरफ काफ़ी काम है। मतलब जो लिटरेचर था हम जिसके ऊपर नाज करने लगा वो सारा कल्चर अकेडमी ने छापे हुआ है। और जो बेस है ज़बान को बनाया हुआ है रेडियो ना जी ज़रूरत थी चीज़ों की लिटरेचर की वह सारी जी कल्चर अकेडमी तो पूरी हुई। मोर ओवर थारी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन में इसने बड़ो रोल अदा किया जिसका नतीजा में 1991 में अपना शेड्यूल ट्राइब मिलियो जिसना कि 19 अप्रैल ना कल इसना 1 साल हो 3 साल कंप्लीट हुआ 3 साल कंप्लीट हुआ ST स्टेटस ना तो ये सारा के बीच इस सारी जी ना जदोजहद उसके बीच आइडेंटिटी फॉर्मेशन में कल्चरल अकेडमी को काफ़ी बड़ो रोल है। नाज़रीन ये था हमारे ना डॉक्टर जावेद राही साहब, तो इन्होंने बेहतरीन तरीका नाल अपनी बचपन का बारे दस्यो और जंगलात हकूक 2006 का बारे भी इन्होंने तफसील नाल दस्यो। और उन्होंने यह भी एक यकीन दहानी कराई है कि वे अगे भी कोशिश करेंगे जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्टेंस के अंदर जो है गोजरी मजमून जो है वो एक मुतबादिल मजमून के तौर पर शामिल कराया जा सके।
नाज़रीन अज का इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगला एक और प्रोग्राम में थारा नाल फिर हाजिर होवांगा। तब तक दी दियो इजाज़त। रब रखो।